हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि सोल की जो प्रोग्रेस है वो हमें क्यों करनी चाहिए। जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा कि सोल क्या है, सोल की प्रोग्रेस क्या है, और आज हम देखेंगे कि हमें अपनी प्रोग्रेस क्यों करनी चाहिए। तो जैसे कि हम फिज़िकल लेवल पे देख रहे थे कि हमने पढ़ाई की और हमारी कैसे उन्नति होती है, उसमें हमने देखा था। तो लाइफ की जर्नी में जैसे हम चल रहे हैं तो फिज़िकल लेवल पे हम अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं, तो हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हमें जो फिज़िकल लेवल में प्रोग्रेस चाहिए होती है वो हमें क्यों चाहिए होती है। तो एक जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है कि हमें अपनी जीवन चलाना है, हमें अपनी लिविंग के लिए ये सब करते हैं कि हमें अपनी फिज़िकल लेवल पे अगर हम देखें तो हमारी प्रोग्रेस जो होती है उसका जो वजह होती है हमारे पास, कहने के लिए ये होता है कि हमने बचपन से आज तक जैसे हम पढ़ रहे हैं या हम कोई भी कला सीख रहे हैं तो उसकी हमारे पास एक वजह है कि हमें अपनी लिविंग चलानी है, यानी कि ब्रेड एंड बटर हमें अपना कमाना है। तो हम सभी एक आमतौर पे पढ़ाई भी हम इसलिए करते हैं कि हमारा एक स्टेयरकेस है वो पढ़ाई, कि हम प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे और हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरी हो जाएगी। और एक बार हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं उसमें, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो जाए। वो प्रोग्रेस क्या है कि हम सोचेंगे कि चलो अभी हमारा जो लिविंग है, जो हमारा खाना पीना है वो तो हमारा हो रहा है, हमने इसलिए पढ़ा कि हम कमा सके। उसके नेक्स्ट जब हमारे पास वो एक जो एक लेवल है वो पूरा हो जाता है, यानी कि मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैंने कमा लिया कि मैं अपना भोजन और कपड़े जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं पूरी कर सकती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। यानी कि प्रोग्रेस इन द सेंस हम लेते हैं उसको कि चलो ठीक है, फिर अब मेरे पास एक अच्छा सा घर हो जाए। और जब घर हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि चलो हमारे पास जो है और अच्छा एक गाड़ी हो जाए, या मतलब उसी को हम आम तौर पे जो हम जीवन की यात्रा में चल रहे हैं तो हम इन्हीं चीज़ों को प्रोग्रेस समझ कर चल रहे हैं। और भी अगर हम उस लेवल से भी आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चलो मकान भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, तो अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि हमारा स्टेटस भी कुछ अच्छा हो जाए। स्टेटस इन द सेंस कि सबका अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया है स्टेटस का, कि लोगों में मेरी पहचान हो जाए या मेरी जो पोस्ट है, पोजीशन है वो आगे बढ़ जाए। तो मतलब कहने का है कि हम जब फिजिकल लेवल पे अपनी प्रोग्रेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, आमतौर पे हम लोग सभी क्या कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। एक जब हमें स्कूल में भेजा जाता है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर जो है वो हमारे दिमाग में यही होता है कि हम लोग जो है पढ़ लिख कर जो है बड़े आदमी बन जाएंगे और हमारे पास एक अपना मकान होगा, हम अच्छे से रहन सहन हमारा होगा। तो जब घर में बातें भी, हमारे जो घरों में बातें होती है वो भी इसी तरह से होती हैं, वही हम आज दिन तक यही मानते आए हैं कि ये हमारी प्रोग्रेस है, जिसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन अगर हम आज के टाइम को देखते हुए ये सब चीज़ें देखें तो क्या हो रहा है कि ठीक है, मेरे पास एक जॉब मैंने ले ली और मेरे पास पैसे आ गए, मैं अपना खाना पीना अच्छे से कर सकती हूँ, मैं रहन सहन भी अच्छे से कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस जीवन की यात्रा में देखें तो वो सब हम अचीव भी कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि हमारे लाइफ में स्ट्रगल भी है। मतलब स्ट्रगल है इन द सेंस कि उसको पाने के लिए एक तो स्ट्रगल है कि हम वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर बाय द टाइम अगर वो हमें चीज़ें मिल जाती हैं, मान लीजिए मेरे को एक जॉब मिल गई तो फिर उसमें स्ट्रगल है कि वहाँ पे मुझे अपने कंफर्टेबल जोन चाहिए बैठने उठने के लिए, मेरे जो साथी हैं वो किस तरह से हैं, या फिर मुझे आगे बढ़ने की एक कंपटीशन है, या कुछ पोस्ट लेने की
कंपटीशन आ रही है उसमें, और तमाम कई चीज़ें, जैसे कि मुझे जाना पड़ता है तो मेरे को पैदल जाना है या फिर मेरे को व्हीकल ले लूँ। तो इस तरह की जो एक हम जो टारगेट है उसको पाने के लिए बहुत स्ट्रगल भी होता है। और फिर स्ट्रगल तो है ही, साथ में एक और भी चीज़ है कि आपकी अनसर्टेनिटी है आज के टाइम में, कि कभी भी आपकी जॉब चली जाए, कभी भी आपकी घर में कोई सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाए कि आपको छोड़ना पड़ जाए, तो जो प्रोफेशन चला गया तो फिर आपका रहन सहन भी जो है वो भी क्योंकि उसी पे आधारित है। और भी अगर हम देखें तो अगर किसी की अनटाइमली डेथ ही हो जाए तो भी यही है कि हम चले तो थे इस यात्रा में कि हमारी फिजिकल लेवल पे हमारी प्रोग्रेस हो। जैसे कि आमतौर पे जो घरों में एक डेफिनेशन दी जाती है कि हमें अपनी गाड़ी आ गई, एक घर हो गया, मेरे बच्चे सेटल हो गए, मेरे पास मैंने बैंक बैलेंस जमा कर लिया, इसको प्रोग्रेस समझा जाता है। लेकिन इन्हीं सबको करने के दौरान मेरी एज भी जा रही है, मैं स्ट्रगल भी बहुत कर रही हूँ, और अनटाइमली कुछ डेथ हो सकती है घर में, या कुछ अनटाइमली एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं हैंडीकैप हो गई, या मैं किसी सिचुएशन में फंस गई, तो ये सब चीजें भी हो रही हैं। तो पूरी तरह से हम तो चले थे एक प्रोग्रेस करने, और वो भी मैं प्रोग्रेस क्यों करना चाहती थी, जिससे कि इन सबको पाने के बाद मुझे एक खुशी मिलेगी। मेरा जीवन में मुझे लगता था कि मैं बहुत इस अचीवमेंट के बाद, इन सब चीज़ों को अचीव करने के बाद हम सभी बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब एक अगर मैंने जीविका तो जरूरी है कि बेसिक नेसेसिटी पे तो हम जब करते हैं इन चीज़ों को कि हमें खाना पीना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें एक घर तो चाहिए नॉर्मल अगर हो, लेकिन अब जब हम उसको पाने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि चलो अब ये सब चीज़ें बेसिक नेसेसिटी तो हो गई, लेकिन उसके ऊपर जब लेवल पे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी कर ले, एक गाड़ी भी ले ले, बच्चों को विदेश भेज दे, सेटल कर दे, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो क्या होता है कि उसमें बहुत ही स्ट्रगल है, और वो जो खुशी है वो बहुत कुछ एक अचीव कर लिया अगर हमने, तो वो टेम्परेरी या मोमेंट्री हमारे पास आती है और फिर वो चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा हम उस खुशी में ठहर नहीं पाते। मतलब पूरा होना तो ये चाहिए कि जब मैंने इतनी मेहनत की है और मैंने इतनी पढ़ाई में मेहनत की है, या मैं किसी भी काम को सीखने के लिए जब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ कहीं पे किसी लेवल के बाद, मतलब मेरी उस एज में उस काम को सीखने के बाद या मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे फिर जब तक मेरा जीवन है मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मुझे सुख और शांति मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि हम बड़े आगे बढ़ रहे हैं ये कहने के लिए कि हमारे पास एक घर हो गया, एक गाड़ी हो गई, लेकिन साथ में साथ क्या आ रहा है, बहुत स्ट्रगल आ रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी आ रही है। कभी भी कोई भी आत्मा शरीर छोड़ के भी जा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, घर में जो है बहुत कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा, घर में बॉन्डिंग भी नहीं हो रही है, सब लोग अपना अपना भागे जा रहे हैं, बच्चे अलग दिशा में, तो जो फैमिली है वो अलग दिशा में। तो जो एक हैप्पीनेस के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे थे वो कहीं पे भी अब नजर नहीं आ रही। एक दूसरी चीज जो है, ये तो एक फैक्टर हो गया कि हम जो फिजिकल लेवल पे हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोग्रेस। सेकेंड जो है, जो इन सब चीजों के दौरान हो क्या रहा है कि हमारे जो एक अटल जो सत्य है, हम क्या चीज भूल गए हैं इन सबको करने के दौरान, कि जो डेथ है वो भी फिक्स है सबकी, कि कभी भी हम अपना शरीर छोड़ सकते हैं, एक टाइम स्पेन है। तो हमें इसका मतलब जो भी हम फिजिकल लेवल पे अपनी प्रोग्रेस करते हैं उसको हमें ये समझना होगा कि हम जो है प्रोग्रेस जरूर करें, लेकिन हमें देखना ये होगा कि हमारे पास एक टाइम स्पेन है, उसमें हम क्या लेना चाहते हैं उतना, और अगर हमारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर मुझे उसमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा जो प्रोग्रेस है वो तो हो, लेकिन साथ में मेरी खुशी कहीं ना जाए, मेरा जो जीवन का सुकून है वो कहीं ना जाए। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि मेरी सोल की जो प्रोग्रेस है वो कैसी चल रही है।
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी फिजिकल लेवल में जो प्रोग्रेस है उसको ही देखने में इतने मगन है कि हम ये भूल गए कि जो उसका कॉज है वो अगर प्रोग्रेस करेगा तो रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। तो आज हम अपने इस वीडियो में यही देखना चाहते हैं कि अगर मैं सोल की तरफ ध्यान देती हूँ तो जो ऑटोमेटिकली जो मेरा फिजिकल प्रोग्रेस मैं कर रही हूँ उसमें एक सुकून, शांति, स्थिरता आएगी। जैसे कि हम अपने फिजिकल प्रोग्रेस में भी क्या करते हैं कि कुछ लाइफ इंश्योरेंस जैसे है वो हम कराते हैं कि मान लीजिए मेरे को, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि मान लो मुझे कुछ हो जाता है तो हम अपने भविष्य को भी सोच के चलते हैं कि मेरे को आज जीवन में कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी कि अपने बच्चों के लिए और कुछ जोड़ के चले जाऊँगी, जिससे क्या होगा कि मेरी लाइफ की इंश्योरेंस हो गई। अब हमें क्या करना है, इससे थोड़ा सा और आगे चल के सोचना है कि हमें बर्थ इंश्योरेंस कराने हैं, नॉट ओनली फॉर दिस बर्थ, लेकिन आने वाले जो हमारे बर्थ होते हैं उनके लिए भी हमें जो है अपना इंश्योरेंस कराना है। तो जब हम सोल की प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमें सोल की प्रोग्रेस क्यों करनी चाहिए? एक तो ये कि जो हमारी फिजिकल जर्नी जो चल रही है उसमें मैं कहीं ना कहीं सुख और शांति फील कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने इस फिजिकल लेवल की जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी। और दूसरा ये कि जब मेरा डेथ हो तो मेरा ये जन्म जो है वो भी इंश्योर हो और आगे आने वाले कई जन्मों में वो स्ट्रगल ना हो जो आज मैं इस जन्म में देख रही हूँ। क्योंकि हम सभी को ये तो पता है, आजकल बहुत नॉलेज भी है कि जो मैं आज देख रही हूँ, स्ट्रगल देख रही हूँ अपनी लाइफ में, या जो भी मेरी परिस्थितियां बनी हुई हैं वो मेरे पीछे किसी मेरे कर्मास की वजह से है। तो हमें ये सबको मालूम है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अगर नेक्स्ट कई जन्म हमें अपने अच्छे रखने हैं तो फिर हमें यही करना होगा कि इस जन्म में हमें अपने जो कर्म हैं वो अच्छे करने होंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम फिजिकल लेवल पे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो हम कुछ और तरीके भी अपना लेते हैं, तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि उनका रेपरकशन भी हमारे तरफ आएगा। जो जैसे हमने पिछले जो कर्म किए होंगे कभी जन्म जन्मांतर, उनकी जो रिजल्ट है वो हम आज अपनी लाइफ में देख सकते हैं। कई सिचुएशंस हमें हिट कर रही है और कई बार अगर सिचुएशन जो हिट कर रही है वो तो है ही, साथ में हमारी लाइफ स्ट्रगलफुल है और कई बार हम लाइफ की प्रोग्रेस करने के दौरान नहीं अगर हम उतना अचीव कर पाते हैं तो जो हम लोग हैं वो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाने के अलावा कई बार हम एडिक्ट हो रहे हैं किसी रॉन्ग मीन्स की तरफ, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो भी हमारे को लग रहा है कि अगर चलो हमें लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए और ये सब नहीं हो पा रहा तो चलो किसी तरह से मुझे अपनी लाइफ में खुशी चाहिए, तो फिर हम किसी और चीज़ों का आधार ले रहे हैं, जो हद की चीज़ें हैं उनका आधार ले रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह से हमारे कर्म है फिर भी खराब हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आने वाले जब और नेक्स्ट जब हमारे जन्म होंगे तो हमारे वो वाले जो कर्म होंगे वो भी इस जन्म में जो हमारे जो कर्म है उसका जो रिजल्ट आने वाले जन्मों में होगा तो वो जन्म भी हमारे खराब हो जाएंगे। उनमें भी फिर उतना ही स्ट्रगल, फिर कोई खुशी नहीं, फिर क्या मालूम हमारे पास वापस वो रेपरकशन जो है नेक्स्ट जन्मों में आ रहा हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक बैलेंस लाइफ लेकर हमें चलना चाहिए कि फिजिकल लेवल को देखने के दौरान हम अपनी सोल की प्रोग्रेस पे भी ध्यान दें, क्योंकि आत्मा जो है स्टेबल अगर रहेगी तो ये सारी चीजें जो हमारी लाइफ की फिजिकल जो चीजें हैं वो भी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। जो धन है, जो तन है, जैसे धन को तो अभी हमने देखा, अब तन का ही हम देख लेते हैं कि अगर मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, इन द सेंस कि मैं सोल के ऊपर ध्यान देती हूँ जो कि मेरी ट्रू आइडेंटिटी है। सोल के ऊपर ध्यान देने का मतलब है कि मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं अपने मन के ऊपर ध्यान देती हूँ। जब मैं मन के ऊपर ध्यान दूंगी तो मैं अपने मन के ऊपर बोलने का ही अर्थ है कि मैं अपने थॉट के ऊपर ध्यान दूंगी कि मैं थॉट जो है वो सही क्रिएट करूँ, राइट काइंड ऑफ थॉट क्रिएट करूँ। फिर
मेरे जो वर्ड्स हों वो राइट हों, फिर मेरा जो एक्शन हो वो भी राइटफुल हो। और जब इन तीनों का मैं ध्यान रखूंगी तो मैं अपने मन का ऑटोमेटिकली ध्यान रखूंगी। मन का ध्यान रखने का मतलब है कि मैं ये चीजें जब अगर ऊपर नीचे हो रही हैं, बाह्य चीजें जब ऊपर नीचे होंगी तो मैं संतुष्ट तब भी रह सकूंगी, मतलब मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी। अगर मेरी परिस्थितियां ऊपर नीचे हो गई तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी भी तरह से फिर खुद ऊपर नीचे नहीं होंगी, मैं संतुष्ट रहूंगी उन चीजों, उन परिस्थितियों के बावजूद भी। यानी कि एक सेटिस्फेक्शन जो है, जब मैं आत्मा के ऊपर ध्यान देने लगूंगी तो क्या होगा, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन पे ध्यान रखूंगी कि मैं कभी डिप्रेस नहीं होंगी, मैं कोई रॉन्ग मीन्स नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे राइटफुल थॉट क्रिएट करना है, मुझे राइटफुल एक्शन क्रिएट करना है। और जब मैं राइटफुल थॉट क्रिएट करूंगी तो मेरी जो फीलिंग्स होंगी वो भी राइट होंगी, मतलब कि मैं हमेशा खुश रह सकूंगी और मैं संतुष्ट रह सकूंगी, जो कि बहुत बड़ा गुण है। अब अगर पीस में रह पाऊंगी और अगर मैं ये सारे गुण अपने अंदर इनकलकेट करना सीख जाती हूँ तो क्या होगा कि मेरा जो तन है, यानी कि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, वो भी अच्छे से उनका भी मैं ध्यान रख पाऊंगी। लाइक हमें क्या होता है कि अगर मैं बहुत स्ट्रेस में आती हूँ अपनी स्ट्रगलफुल लाइफ में, तो उसका इफेक्ट भी हम देखें तो क्या हो रहा है कि मेरे हार्ट पे आ रहा है, मेरी किडनी पे उसका असर आ रहा है, क्योंकि सारी जो डिजीज हैं आज के टाइम पे वो साइकोसोमेटिक है। अब अगर मैंने ये इस तरह का जीवन जीना सीख लिया कि मैं अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से ज़्यादा मैं सोल कॉन्शियसनेस में रहती हूँ, यानी कि मुझे अपने मन का ख्याल है, मैं अपनी आत्मा की तरफ भी ध्यान देती हूँ कि मेरी आत्मा की उन्नति है, हो रही है या नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैं संतुष्ट रहूँगी। उससे क्या होगा, जो मेरे अंदर के गुण हैं, मन है, जो मेरे गुण हैं जैसे कि पवित्रता है, सुख है, शांति है, तो उनसे क्या होगा, उनको अगर मैं उन गुणों के आधार पर अपने जीवन को आगे लेके जाती हूँ तो मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, वो पंप अच्छे से करेगा, वो आराम से हार्ट पंप करेगा। जैसे हमने देखा भी है, जैसे लोगों को बहुत अगर लालच होता है या किसी चीज में अगर उनका दिल जो होता है वो टूट रहा होता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो हार्ट पे आ रहा होता है। अगर वो स्ट्रेस में होता है तो उनका इफेक्ट ब्रेन में आ रहा होता है। तो इसी तरह से कि अगर मैं आराम से अपने जीवन को जीती हूँ, सुख और शांति से जीती हूँ, संतुष्टता से जीती हूँ, तो क्या होगा कि मेरा जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत उन पर मेरे गुणों का असर होगा। हार्ट बीट मेरी नॉर्मल होगी, मेरे जो पेट है, जैसे कई बार हम बहुत चिंता फिक्र करते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो क्योंकि हमारे इन सब चीजों के कारण भी मेरे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो भी खराब होते हैं, उन पे इफेक्ट आता है। तो यानी कि मेरे अगर मैं अवगुणों का इतना इफेक्ट होता है मेरे तन पे, तो इसका मतलब मेरे गुणों का भी इफेक्ट होता होगा मेरे तन पे। तो हम देखें तो अगर मैं अपनी आत्मा पे ध्यान देती हूँ, आत्मा की उन्नति पे ध्यान देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे को बॉडी जो है वो मेरे को रिस्पॉन्स करेगी, पॉजिटिवली वे में रिस्पॉन्स करेगी। मेरा हार्ट जो है वो नॉर्मल बीटिंग करेगा, मेरे लंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमने इतना कमाया तो है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अधिक लोगों के पास आज दवाई के डब्बे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं, थोड़ा योग के लिए टाइम निकाल सकते हैं, और मेरी जो आत्मा की प्रोग्रेस है वो अच्छी हो सकती है। अब अगर कोई भी हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जो मैं आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। जब भी मैं अगर शांति से रहती हूँ तो वो मेरे अंदर जो है एक एनर्जी रहती है, मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ और मैं अपने कामों को और अच्छे से कर सकती हूँ। इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें, जैसे मैं गुस्सा करती हूँ, तो गुस्सा करने के टाइम पे क्या हो रहा है, किसी काम को करने के लिए मेरे को काम पूरा करना है, मेरे को अचीवमेंट चाहिए, और मैं अगर गुस्सा कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं बहुत जल्दी थक गई, काम तो भले ही हुआ लेकिन उसके बदले में मुझे 4 घंटे मुझे आराम करना पड़ेगा, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करना पड़ेगा, तो वो जो एनर्जी है वो भी मेरी जा रही है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो मैं आत्मा हूँ एक एनर्जी हूँ, और मेरे को अपनी एनर्जी को हमेशा सेव करना है। और अपनी जो ये लाइफ इंश्योरेंस की जो हम बहुत अक्सर टीवी में एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, वो इंश्योरेंस जो है मुझे लाइफ की जो
है इसी जन्म की करनी है, उसके अलावा मुझे अनेक जन्मों की करनी है। और ये टाइम तो वैसे भी चल ही रहा है, हम देख सकते हैं हमारे चारों ओर बहुत क्योस हो रहा है आज के टाइम पे। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत संसार में अब ये समय ऐसा लग नहीं रहा कि रहा जाए, इतना क्योस हो गया है हर तरफ से देखो। तो हमें प्रकृति से भी अब कुछ सीख लेना चाहिए कि एक तो ये कि हमारे जो भी हम बोएंगे वो हम काट रहे हैं। जैसे हम जो भी प्रकृति में देखें, जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे को स्मृति में रखना है कि जो मेरा पिछला कर्मा था मैं उसका आज फल भोग रही हूँ या काट रही हूँ, या मुझे उसमें मिक्स है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन मुझे अपने को ये स्मृति दिलानी है कि मेरे को कर्मों में हमेशा अच्छा ही करना है, जिससे कि मैं उसका जो रिजल्ट हो बहुत टोटल सुखदायी हो। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, क्या तैयारी रखनी है कि मैं जो भी बीज बोऊं अपने कर्मों की, संकल्प जो मैं उत्पन्न करूं, यानी कि संकल्प भी मेरे यहाँ पे सीड है, और जो भी मैं बीज बोऊं कर्मों के वो देखभाल के बोऊं, अपने अच्छे बीज बोऊं, और जिससे कि अच्छा पेड़ बने। अच्छा पेड़ बने तो फिर अच्छे फल लगे, और जैसे आप प्रकृति से सीख रहे हैं कि जब पेड़ होता है तो उसमें फल आते हैं। तो जो बीज मैंने बोया होता है फल के अंदर फिर एक बीज होता है अगले पेड़ उगाने के लिए। तो इसी तरह से मैंने आज अच्छे कर्मों का बीज बोया तो उसका रिजल्ट जो होगा वो अगले जन्म में मुझे मिलेगा, और अगले जन्म में मुझे फिर कर्म अच्छे बोने हैं, अच्छे करने हैं, जिससे कि मेरे को नेक्स्ट जन्मांतर जो है वो रिजल्ट उसका अच्छा हो। क्योंकि हम लोग अपनी इस स्ट्रगलफुल जर्नी में ये भूल जाते हैं कि हमें कर्म तो हम कर रहे हैं और हमें पिछले कर्मों का भी रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन हम अच्छे कर्म डिपॉजिट करके जाएं जिससे कि हमारे नेक्स्ट मेनी बर्थ्स जो है वो सुधर जाएं। और अभी बहुत जो टाइम चल रहा है बहुत ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है, जिसमें अगर मैं अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देती हूँ, अपने संकल्पों पर, अपनी मनोवृत्ति पर, अपनी फीलिंग्स पे, अपने वर्ड्स पे, अपने एक्शन पे अगर मैं ध्यान रखती हूँ तो वो जो मैं बीज अच्छा बोती हूँ तो क्या होगा कि नेक्स्ट जो कई जन्म जो हैं मेरे बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि ये जो समय है वो यही संकेत कर रहा है कि एक बड़ा परिवर्तन का समय है, मतलब बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, एक पैराडाइम शिफ्ट होने वाली है। हम अपने चारों ओर देख सकते हैं, अब तो बताने की भी शायद जरूरत नहीं है कि चारों ओर न्यूक्लियर वॉर जैसे भी लगता है कि हो सकता है कभी भी, एक अनसर्टेनिटी पीरियड में है, टाइम पीरियड में देखें तो, और डेथ भी देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, और प्रकृति की आपदाएं भी अगर हम देखें तो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रकृति जो हमें इशारा दे रही है उसमें हमें क्या करना है, हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को जो है अच्छा एक बीइंग बनाना है, क्योंकि वो ही मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। और हमें क्यों बनाना है, क्योंकि एक तो ये कि मुझे अपने बहुत सारे जन्मों का इंश्योरेंस करना है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे जन्म बहुत अच्छे चाहिए, मेरे को अनटाइमली डेथ नहीं चाहिए। दूसरा मुझे क्यों करना है, आत्मा के ऊपर ध्यान मुझे क्यों देना है, क्योंकि मेरी ट्रू आइडेंटिटी है कि मैं बहुत प्योर ब्लिसफुल सोल हूँ, आदि अनादि स्वरूप मेरा यही था कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो जो मेरा आदि अनादि स्वरूप है मुझे उसी में टिकना चाहिए। मैं भूल गई हूँ कि मैं बहुत प्योर हूँ। हमें, और जैसे हमने घरों में ये देखा भी है, ये इतना सुनने में शायद लग रहा हो कि इस तरह का जो स्टेटमेंट है, इस तरह की जो लाइन है कि आई एम अ प्योर सोल, इसलिए मुझे अपने सोल की प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें इसको तो ये बहुत कॉमन है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि घर में अगर कोई डेथ हो जाती है तो हम अक्सर बड़े बूढ़ों से हमें सुनने को मिलता है कि अच्छा अब फलाना व्यक्ति ने इधर जन्म ले लिया होगा, अच्छे घर में जन्म लिया होगा क्योंकि वो बहुत अच्छी आत्मा थी। तो अच्छी आत्मा थी यानी कि जो शरीर है वो टेम्परेरी है, मैं परमानेंट हूँ, तभी तो मैं कहीं और चली गई, इस शरीर को मैंने छोड़ा, फिर मैं कहीं और चली गई, फिर वहां से मेरी जर्नी फिर ऐसी होगी कि मैं वहां से कोई शरीर, अपना वो वाला शरीर छोड़ूंगी, फिर और किसी घर में जन्म लूंगी। तो हो क्या रहा है कि हम
बोलते तो हैं, जब कभी किसी की, जब कोई शरीर छोटा है तो हम यही वर्ड अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं कि देखो उसने, मेरी मम्मी ने कहीं और जन्म ले लिया होगा, मेरे पापा ने कहीं और जन्म ले लिया होगा। लेकिन हम ये जब तक, लेकिन वो शरीर में होता है तो हमारे शरीर पे ही ध्यान होता है, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। हम कभी नहीं कहते कि जो उसमें पॉइंट ऑफ एक लाइट है, जो टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट है जो शरीर को चला रही है, वो जो है, वो आत्मा जो है, वो मेरी मम्मी का रूप है या पापा का रूप है। वो हम कभी नहीं कहते, ना हम उस सोल के ऊपर ध्यान भी देते हैं, वो बल्कि वही हम हैं। एक्चुअली दिस इज मी, जो सोल है हमारी पहचान ही वो है। ये कॉस्ट्यूम मैंने टेम्पररी लिया है, ये कुछ टाइम स्पेन के लिए लिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस कॉस्ट्यूम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कॉस्ट्यूम के लिए जो स्ट्रगल है वो इतना सारा कर रहे हैं। और होना क्या है कि मैं, जो मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, यानी कि जो मैं आत्मा हूँ, मैंने आज इस शरीर को लिया हुआ है। वापस जब मेरा टाइम स्पेन पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकलूंगी, वापस किसी और कॉस्ट्यूम में चली जाऊंगी, किसी और बॉडी में चली जाऊंगी। तो होना क्या चाहिए था, मुझे अपनी सेल्फ पे, मुझे अपनी खुद की जो ओरिजिनल जो मैं खुद हूँ उस पे ध्यान देना चाहिए। और मैं क्या करी, मेरा शरीर पे ध्यान दे रही हूँ, मेरी बॉडी पे मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, उससे रिलेटेड चीजों पे मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। और पूरा जो लाइफ स्पैन है, जो हमारा इस लाइफ का जो भी है, वो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस में सारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे कि जो मैं खुद हूँ और जो मेरे गुण धर्म जो जाएंगे मेरे साथ, जो मेरे कर्मास जाएंगे, हम उसको तो भूल कर अपनी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रेस है वो ज्यादा से ज्यादा सबका, हम सबका समय उसी में जा रहा है। तो हमें करना ये चाहिए, एक वापस एक रिटर्न करना चाहिए अंदर जो है। हमें अपनी ट्रूथफुलनेस को जानना चाहिए, अपने आप को, जो रियल आइडेंटिटी है, अपनी जो प्योरिटी है, अपनी जो पीस है, जो मेरे साथ जानी है एक्चुअल में, और जो मैं खुद हूँ। मैं क्योंकि एटर्नल हूँ, शाश्वत हूँ, मैं ही जाऊंगी किसी और शरीर में अभी। तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए ना, मैं अपनी इतनी सारी जो आसपास की जो बाह्य चीजें हैं उन पे कितना ध्यान देती हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं खुद जो सोल हूँ, मैं उस पे ध्यान दूँ, अपनी उस आइडेंटिटी पे ध्यान दूँ, अपने को पहचानूँ और उस एनर्जी पे ध्यान दूँ जो मेरी डिप्लीट हो रही है। जब मैं कभी गुस्सा कर रही हूँ या मैं कभी असंतुष्ट हो रही हूँ, या जो परिस्थितियाँ जो आ रही हैं, जो मेरे पिछले कर्मास पे आ रही, और अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दूँ और मैं अपनी उन्नति को रियल सेंस में पाऊँ, जिससे कि जब मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी तो ये मुझसे मोटिवेट होकर, या जो और लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा वर्ल्ड जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जब मैं खुद ट्रांसफॉर्म होंगी तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि एक अच्छा सा वो संसार जिसमें हमें वाकई में हम लोग डिजर्व करते हैं रहना। आज के संसार में तो इतना क्या है कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या छोड़ के जा रहे हैं। एक तरफ नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं, तो एक तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब फट रही है, तो कभी भी किसी की डेथ हो रही है। तो क्या हम इस संसार में रहेंगे? हमें ऐसा मतलब ट्रांसफॉर्म करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, अगर हम उस अच्छे से संसार को देखना चाहते हैं। तो हमें ये अपने आप से वायदा करना है कि हम अपने सोल की प्रोग्रेस पे ध्यान दें, अपनी सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दें, मन की सेटिस्फेक्शन को सही मायनों में आंकें, और एक ध्यान रखें, स्मृति में रखें कि आई एम अ वेरी प्योर एंड पीसफुल सोल। यही मेरा आदि अनादि स्वरूप था और इसी में मुझे अब टिकना है और इसी के लिए मुझे काम करना है। प्रोवाइडेड मैं फिजिकल लेवल पे भी काम करती हूँ, जो आगे मुझे जीविका चलानी है, इन सब पे भी मैं करूँ काम, लेकिन साथ में मैं इन पे भी काम करूँ और ध्यान दूँ। ओम शांति।